तो जय जोहार जय झारखंड। आज आभार यात्रा में हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं हमारे झारखंड के, तो आज आ रहे हैं। उसी का विचार में 1932 स्थानीय नीति 1932 के खतियानी आधार पर रद्द हो गया। उसी विचार में 1932 लागू करने का मांग को लेकर आइए इन लोगों से जानकारी लेते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं, आज क्या मुद्दा है आप लोगों को? सबको खतियानी जोहार। हमारा मुद्दा यही है, जो यहाँ पे खतियानी जोहार यात्रा सीएम निकाले हैं। पहले जो कल से पहले जो निकाले थे उतना तक तो ठीक था, लेकिन आज का जो उनका यात्रा था यह रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि कल राज्यपाल से भी इसको वापसी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनका थोड़ा मूर्खता का वो खुद ही संदेश दे रहे हैं। तो इसी चीज़ का हम लोग आज विरोध में यहाँ खड़े हैं कि हम लोग को 1932 चाहिए और बिना लागू किए ही वो खतियानी यात्रा निकाल दे रहे हैं। तो इससे पहले तो कैबिनेट में पास हुआ था। कैबिनेट में पास होने से नहीं होता है ना, हम लोग को वो पूरा टोटल एकदम डोमिसाइल में चाहिए, वो चीज़ पूरा एकदम चाहिए। एक नीति के साथ चाहिए, कुछ नीति ढंग का नीति बनना चाहिए जो हमारे झारखंडियों का हित का है, वैसे नीति चाहिए हम लोगों को। तो ही हम लोग ये करेंगे और हम लोग को 1932 खतियान ही हम लोग को चाहिए और ये लागू होना चाहिए। और वो जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसे होता है ना कि सामने रसगुल्ला लॉलीपॉप दिखा के पीछे से रसगुल्ला गायब कर रहे हैं, वैसे ही बात हुआ ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नवीन दादा से भी जानकारी लेते हैं। दादा क्या राय है? हाँ बोलिए। देखिए, अभी 1932 कैबिनेट में राज्यपाल अभी रद्द कर दिए हैं, तो फिर आभार यात्रा हेमंत सोरेन जी। देखिए आज जो भी हो रहा है एकदम मतलब क्या बोलेंगे, जनता की मूर्खता बोलिए। जो आभार यात्रा में आ रहे हैं, ये साफ कर दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। जो बिल हम लोग का पास हुआ था 1932 का कैबिनेट में, उसको रद्द कर दिया है राज्यपाल ने। अच्छा, कब रद्द हुआ? ये हो गया, ये परसों रद्द हुआ है। अच्छा, रमेश बोस हमारे जो राज्यपाल है झारखंड के, वो आज जो खतियानी आधारित स्थानीय नीति को रद्द किए हैं, तो उसी उसी विवाद में अभी आभार यात्रा भी निकाले हैं हेमंत सोरेन जी। तो वही चीज़ बोल रहे हैं। तो आज जो राज्य के सीएम को कहीं ना कहीं जनता का भी विश्वास था। कल परसों तक आप लोग आभार यात्रा कर रहे थे, ठीक था, लेकिन अब जब रिजेक्ट कर दिया गया आपका बिल, कोई राज्यपाल खारिज कर देते हैं सिरे से, फिर उसके बावजूद ये आभार यात्रा करना, मैंने आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और यहाँ के जनता भी कहीं ना कहीं बोलिएगा तो जनता का भी मूर्खता बोलिए कि आभार यात्रा में आ जा रहे हैं। तो साफ लिखा हुआ, आप न्यूज़ देखिए, सोशल मीडिया में कहीं भी देखिए, उसको राज्यपाल हमारे खारिज कर चुके हैं, कि इस बिल को ही खारिज कर चुके हैं। आज कहीं ना कहीं सीएम मैंने कुछ भी कर रहे हैं, मैंने कुछ भी उनको नहीं मालूम है यहाँ के नियम नीति बोल के। कुछ दिन पहले ही अब नियोजन नीति रद्द हुआ था, आज देखिए 1932 लागू हो गया बोल के ये लोग मिठाई लड्डू सब बांट चुका था, ये जमे वाला लोग। लेकिन आज ये लागू तो हुआ नहीं, लेकिन और देखिए ऊपर से और रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी ये लोग आभार यात्रा कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो लग रहा है, तो ये तो हर गांव से लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गांव से लोग आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता की कमी बोलिए, या कुछ बहुत जगह हम सुने बरगला के फुचला के। अभी बहुत सा देखे हम लोग, एक अलग समुदाय के लोग देखेंगे जो इस सब रैली में कभी नहीं निकलते हैं। अभी आदित्यपुर से कुछ समुदाय के लोगों से हम लोग से मुलाकात हुए, वो लोग रास्ता भी नहीं भटक गए थे, तो हम लोग उनसे पूछताछ किए कि भाई हम लोग कहाँ से, बताएं अपना एड्रेस। अब बताइए, वैसा आदमी आ गया है, उस सबको कुछ लेना देना नहीं। मतलब कहीं ना कहीं भीड़ जो आया है ये मतलब बरगला के लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। फिर और लोगों से भी जानकारी लेते हैं, वो भीड़ के साथ आए हैं। और दादा लोग थोड़ा हम अंदर जाके थोड़ा जानकारी लेते हैं। दादा क्या राय आप लोगों का क्या है? आज जिस तरह सिरे से खारिज कर दिया गया बिल पारित होके, और बिल पारित करके अगर इस तरह का यात्रा निकाला जाए, ये कहीं ना कहीं तो शर्मनाक वाली बात है। क्योंकि जिस बिल की आप बात करें वो बिल अगर आपका ज़मीनी स्तर पर लागू ही नहीं होगा, प्रारूप ही नहीं होगा, तो फिर उसका कोई यात्रा का ये तो मतलब ताजुब की बात है, कोई इसका अर्थ ही नहीं बनता है। जबकि कल ही क्लियर हो चुका है कि सिरे से खारिज कर दिया गया, फिर इस पर कोई यात्रा का कोई बात ही नहीं होता है। जैसे बिना दूल्हा का बाराती जैसा बात हो रहा है। यहाँ ज़मीनी स्तर पर कुछ काम नहीं, कल आप बिल पारित कर दिए, काम आपका हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरह से आज एक चीज़ और एक आह्वान करना चाहेंगे, जिस तरह आज रैली में हर एक गांव में 5 को 10 को 20 को गाड़ी देकर यहाँ रैली में लाया जा रहा है, तो यही निवेदन होगा
जब बच्चे इंटर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने न जाएंगे तब हर एक गांव के बच्चों को ऐसे वाहन मुहैया कराना चाहिए। हर एक गांव में ऐसे 2-4 एम्बुलेंस दे के दिखाइए तो हम मानेंगे कि आप सही में काम करना चाहते हैं। शिक्षा का स्तर 0, दिन प्रतिदिन शिक्षा का, अब एग्ज़ाम देने जा रहा बच्चा को आप गाड़ी दीजिए नहीं, हॉस्पिटल कोई जाना चाहता है तब दीजिए गाड़ी, लेकिन इस तरह का नहीं। आप रैली का माध्यम से भीड़ जुटाने के लिए गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन जनता का ज़मीनी स्तर में हर चीज़ 0 है। और बिल पारित होने से खतियान लागू नहीं हो जाता है। हेमंत जी, आपसे बार बार निवेदन रहेगा, अगर सही में झारखंड हित चाहते हैं तो सीना ठोक के 32 खतियान लागू करिए। हम लोग खुले मंच में आपका स्वागत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और भी दादा लोगों से भी जानकारी लेते हैं। और जैसे भी बोलते हैं हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि जो एक बार बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे कैबिनेट में अभी पास हुआ, जैसे नियोजन नीति तो पास हुआ था, अभी राज्यपाल फिर से रद्द कर दिया। इसका लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आभार यात्रा भी निकाले हैं इसको। मुख्यमंत्री जब चुनावी दौरे पर जाते तो हर मंच में, खुले मंच में कहते थे कि मेरा प्रथम कैबिनेट में हम 1932 लागू करेंगे। हुआ? नहीं हुआ। आप बोले थे कि नहीं 5 साल में जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है, हम हर एक साल जेपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे। हुआ? कृषि आशीर्वाद योजना जो 1 एकड़ में 5,000 देने का वादा था, हुआ? कुछ नहीं। ऐसे अनेक और भी सारी है। जैसे आज आशा दीदी रोड में खड़े होंगे, आप लोग देखे भी होंगे, वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आशा दीदी लोग, एनएम लोग, क्यों? आज सबको विरोध करने का कारण क्या है? आप जो वादे किए थे वो वादे में आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आपके मन में लग रहा है कि नहीं हम जोहार यात्रा करने से हमको क्रेडिट मिल जाएगा। ये कोई नहीं, आप लागू करके क्रेडिट लीजिए ना। यानी बात ऐसा हुआ ना कि बिना शादी किए आप बच्चे का प्लानिंग कर लिए, ये तो वही ना हुआ। अब लागू हुआ ही नहीं यार, स्थानीय लागू ही नहीं है और आप जोहार आभार यात्रा निकाल रहे हैं। आप लागू करके दिखाइए, हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरह का अगर आप मतलब जनता को गुमराह करने का कोशिश कीजिएगा तो हम लोग युवा अभी बहुत जाग चुका है, कहीं भी विरोध करने के लिए अभी सक्षम है, खड़ा होगा। विरोध के लिए कहीं कोई ये नहीं है। हम लोग संविधान तरीके से आज मुख्यमंत्री को बताना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो 1932 कैबिनेट में पास करके भेजा गया था वो आपके मुंह में तमाचा मारने के बराबर। आपका बिल आप ही को रिजेक्ट हुआ, मतलब आपके मुंह में तमाचा है, झारखंड सरकार के मुंह में तमाचा है। अच्छा, आप सीधा हेमंत सोरेन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हम तो खुले मंच से हम कहते हैं कि हमको 1 महीना के लिए सीएम बना के दिखाए, राज्य के दिशा और दशा हम लोग बदलने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ा लिखा युवा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ इस कैबिनेट में आज हमको बता दे रहा है, इस कैबिनेट में बहुत ऐसे मंत्री है जो बिना पढ़े अंगूठा छापे लेकिन मंत्री है इस झारखंड में। यही दशा और दिशा के चलते आज हम लोग रोड में परिवर्तन के लिए आज हम लोग खड़े हुए हैं। इसीलिए ऐसे मंत्री नहीं चाहिए जो खाली अंगूठा छाप। आज परिवर्तन चाहता है युवा। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज आप लोग पढ़े ही नहीं है, क्या ये लोग निकले? मुख्य सचिव लोग इंग्लिश में टाइपिंग करके देते होंगे मंत्री लोग को पढ़ने के लिए, शायद ये लोग बिल पढ़ भी नहीं पाता होगा। आज इसीलिए रिजेक्ट होता है। बहुत वास्तविकता है झारखंड। दीदी लोग से जानकारी लेते हो तो देख सकते हैं। और ये हमारे तरुण दादा हैं, इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। देखिए, आज आभार यात्रा में हेमंत सोरेन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आज आने वाले हैं और खतियानी आभार यात्रा है, तो इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? पहले तो आप दादा लोगों को जोहार। आज जो हमारे सरायकला में आभार यात्रा रखा गया है, इसमें आभार यात्रा हमें नहीं लगता है कि आभार यात्रा अभी होना चाहिए, क्योंकि कल हमारे राज्यपाल महोदय इस बिल को खारिज कर चुके हैं। फिर भी हेमंत दादा, जो कि हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत दादाजी अभी हमारे खतियानी जोहार यात्रा में लगे हुए हैं। ये मुझे लगता है कि एक खतियानी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितना हमारे होर्डिंग, बैनर, गाड़ी
साड़ी जितना ये सब में खर्चा कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये पब्लिक के बीच जाकर अगर ज़मीनी स्तर पर कुछ काम करते तो ये बेहतर रहता। और आपको प्रचार प्रसार करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप अगर ज़मीनी स्तर से काम कीजिएगा तो आपको प्रचार करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सब वोट देगा। हम लोग भी चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी रहे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आप इससे पीछे हट रहे हैं, इसलिए आपका हम लोग विरोध प्रदर्शन में आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और मानव दादा लोगों से भी जानकारी लेते हैं, इधर गुलदेव दादा से भी जानकारी लेते हैं। दादा, आज आभार यात्रा में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, जो खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति को लेकर बहुत बातें चल रही थी, और उसी को आभार यात्रा मतलब जान रहे कि सुबह शुभकामनाएं दे रहे हैं यहाँ पर सरायकेला खरसुआ के लिए। तो क्या राय है आप? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को खतियानी जोहार कि आपने आया हमारा कवरेज करने के लिए। आज जो सरायकेला में खतियानी आभार यात्रा निकल रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। अब खुद एक मीडिया वाले बंधु हैं, ठीक है, खतियान जब आज खारिज हो गया है और आपने खतियान का बात ही नहीं किया, तो यात्रा किस चीज़ का? आज खतियान जो बात उठाया झारखंड में, कौन उठाया? सब जानते हैं, भली बात है। टाइगर ये जो खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति कब रद्द हुआ? कल ही रद्द हुआ। कल ही रद्द हुआ। और आज आभार यात्रा के लिए भी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री, आज सरायकेला खरसुआ जिला में स्वागत मतलब खाद्यान्नी स्वागत आभार यात्रा के लिए आने वाले हैं। तो देख रहे हैं सड़क पर बहुत जगह, यहाँ सदर हॉस्पिटल में भी आज ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के लिए खड़े थे। तो जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इससे पहले जो सरकार था, भाजपा का सरकार था, आज कहीं ना कहीं अगर जेएमएम का हेमंत सोरेन का सरकार है, तो मैं भी अपना बहुमूल्य वोट इसलिए दिया था कि झारखंडी सरकार है, झारखंडी विचारधारा के साथ जो है झारखंडी लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन रघुवर सरकार से ज़्यादा गया गुजरा वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, ठीक है। और जिस तरह से हमने रघुवर सरकार को उखाड़ने का काम किया था, उसी तरह से अभी खतियानी जो है जाग गए हैं। अब बुड़बक बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। आने वाले चुनाव में सीधा एक ही कैंडिडेट है, टाइगर जयराम महतो। इस झारखंड को स्वर्णिम झारखंड बनाएंगे, उन्हें हम अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। युवा मुख्यमंत्री, शिक्षित मुख्यमंत्री, ये झारखंड का युवाओं का मांग है, ठीक है। इसीलिए अभी भी समय है। पब्लिक को, भोले भाले झारखंडी को हेमंत सोरेन गुमराह ना करे। हेमंत सोरेन क्या जानता है? उसका पिताजी जो है आंदोलनकारी थे, माननीय शिबू सोरेन जी, आदरणीय गुरुजी, उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने निर्मल दा के साथ, विनोद बाबू के साथ, शक्ति बाबू के साथ आंदोलन किया था। लेकिन कहते हैं विरासत में अगर आपके पिताजी का जागीर मिल गया और आप अगर लायक नहीं हैं तो आप नालायक कहलाइएगा। उसी तरह माननीय शिबू सोरेन जी का ये जो हेमंत सोरेन बेटा है, ये उनका नालायक बेटा है, जो झारखंड को बेचने के लिए जो है तत्पर है। ना शिक्षा नीति, ना नियोजन नीति, ना रोजगार नीति। एक ही चुनाव होगा 2024 में, टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री झारखंड का। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। हम लोग का नारा रहेगा, बाहरी भगाओ यात्रा।